स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुक्रैक्स। मैं हूं रितिका और आज की हमारी क्लास में हम करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में? हमने कल की हमारी क्लास में पढ़ लिया था कि हमारा जुवेनाइल फेज जो है वो क्या होता है और हमारा वेजिटेटिव फेज क्या होता है। जुवेनाइल फेज हम उस फेज को बोलते हैं जो फेज रिप्रोडक्टिव फेज से पहले आता है इन केस ऑफ एनिमल्स, जनरली इन केस ऑफ एनिमल्स। वेजिटेटिव फेज हम उस फेज को बोलते हैं जो कि प्लांट्स में आता है, वो फेज या फिर एक वो टाइम पीरियड जब तक प्लांट्स सेक्सुअली एक्टिव नहीं है फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। हम उस केस को या उस फेज को हम बोलते हैं वेजिटेटिव फेज, जनरली इन केस ऑफ plants, and juvenile phase we use generally in case of animals. These are the two terms we have studied yesterday. Another thing that we have studied yesterday, just to brief, we have studied the term breeders. ब्रीडर्स हम उनको बोलते हैं वो जो ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअली एक्टिव हैं या फिर जो अपनी रिप्रोडक्टिव फेज में आ चुके हैं। अब हमने कल पढ़ा था कि ब्रीडर्स हमारे पास होते हैं टू टाइप्स के। कौन कौन से टाइप्स के हमारे पास ब्रीडर्स हैं? फर्स्ट हमारे पास थे सीजनल ब्रीडर। द फर्स्ट दैट वी स्टडीड वर सीजनल ब्रीडर्स एंड द नेक्स्ट दैट वी हैव स्टडीड were continuous breeders, seasonal breeders and continuous breeders. Now let me give you examples of seasonal breeders. Seasonal breeder जैसे कि हमने कल पढ़ा था फ्रॉग का केस। क्योंकि फ्रॉग जो मॉनसून सीजन होता है उसमें मोस्ट सेक्सुअली एक्टिव रहता है फ्रॉग। दैट इज वाई वी से फ्रॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सीजनल ब्रीडर। एंड कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स का एग्जाम्पल हम हैं human beings, or we can just say humans एक बार सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद या फिर एक बार हम वो जो स्टेज हमारी 13 to 14 ईयर्स के बाद जब हमारा जुवेनाइल फेज जा चुका होता है उसके बाद वी आर कॉन्स्टेंटली एक्टिव, वी आर सेक्सुअली एक्टिव थ्रू आउट द टाइम पीरियड। इट इज जस्ट नॉट वी आर सेक्सुअली एक्टिव ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन, ऐसा नहीं है। इसलिए ह्यूमन बींग्स क्या है? कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स हैं। इसलिए हम बोलते हैं दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ब्रीडर, सीजनल ब्रीडर एंड कॉन्टिन्यूस ब्रीडर। आज की हमारी क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का टॉपिक जो कि है हमारे पास इवेंट्स, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव का जो साइकिल है उसमें क्या क्या इवेंट्स हैं, उसमें कौन कौन से इवेंट्स हैं। उसमें हमने देखा था कि हम 3 इवेंट्स पढ़ते हैं। कौन कौन से इवेंट्स? हमारा फर्स्ट इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले के जो इवेंट्स हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, वो इवेंट्स। फिर हमारा सेकंड इवेंट है फर्टिलाइजेशन का, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तब क्या क्या होता है, कैसे होता है हमारा वो इवेंट। थर्ड हमारे पास इवेंट आता है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद क्या क्या इवेंट्स होते हैं वो। यानी कि हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल में हमारे पास 3 इवेंट्स आते हैं मेजर तरीके से। फर्स्ट इवेंट बीइंग द प्री फर्टिलाइजेशन होने से पहले के इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन का इवेंट, एंड द थर्ड वन बीइंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद के इवेंट्स। अब हमारे पास जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं उनमें हमारे पास मेजरली 2 इवेंट्स हैं। प्री फर्टिलाइजेशन में हमारे पास मेजरली 2 इवेंट्स हैं। विच आर दोज 2 इवेंट्स? द फर्स्ट वन बीइंग गैमीटोजेनेसिस, हमारा पहला इवेंट है इसमें गैमीटोजेनेसिस, और हमारा सेकंड इवेंट है गैमीट ट्रांसफर। ये 2 इवेंट हम पढ़ने वाले हैं अभी कि गैमीटोजेनेसिस क्या होता है और गैमीट ट्रांसफर हमारा कैसे होता है। स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट टॉपिक गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस क्या होता है? गैमीटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स। गैमीटोजेनेसिस इज नथिंग बट गैमीटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
is the process of formation of gametes. gametes की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। हमारे पास जो गैमीट्स बनते हैं जिनसे कि फिर फर्दर फर्टिलाइजेशन होता है वो किस तरीके से बनते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस। अब हमारे पास गैमीटोजेनेसिस तो हो गया। जो गैमीट्स हैं हमारे पास, गैमीट्स कितने टाइप के हैं? वी हैव टू टाइप ऑफ गैमीट्स। मेजरली वी हैव टू टाइप ऑफ गैमीट्स। द फर्स्ट वन इज बीइंग मेल गैमीट। हमारे पास पहला क्या है? मेल गैमीट बनेगा। एंड उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा? उसके बाद हमारे पास बनेगा फीमेल गैमीट। जनरली हमारे पास क्या गैमीट्स बनते हैं? एक मेल गैमीट बनता है और हमारे पास दूसरा क्या बनता है? एक फीमेल गैमीट्स बनता है। अब मेल और फीमेल गैमीट्स जो बने हैं हमारे पास, क्या उनका साइज, क्या उनकी शेप और क्या उनका स्ट्रक्चर, साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर, आर दीज सेम? Size, shape and structure of male and female gametes, are these same or are these different? Let us look into it. Let us look at this diagram. This is present in your class 12th NCERT book which you can refer also. हमारे पास जो first diagram है, that first diagram is of cladophora. इसमें हमारे पास क्या है? ये दो gametes हैं. This is the first gamete, this is the second gamete. क्या ये दोनों गैमीट्स का साइज, स्ट्रक्चर, शेप डिफरेंट है? और आर दीज टू गैमीट्स एग्जैक्टली द सेम? और वी कैन से दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। क्या इन दोनों की शेप, साइज, स्ट्रक्चर सेम है, एक जैसा है? यस, वी कैन से इट इज क्लियरली विजिबल। यस, इनका साइज और स्ट्रक्चर और शेप सेम है। तो जब दोनों सेम है, हम कौन से गैमीट को कहेंगे कि ये गैमीट मेल है या दूसरा गैमीट फीमेल है? Now I have marked the gamete number 1 and gamete number 2. Can you tell me which gamete is the male gamete and which gamete is the female gamete? Can you differentiate between these two gametes? Can you look at the diagram? Can you differentiate? I don't think so because I am not able to differentiate between these two gametes because they are exactly the same. तो ऐसे केसेस में जब हमारे पास क्या हो, गैमीट्स सेम स्ट्रक्चर के हों, सेम शेप के हों, सेम साइज के हों, तो जनरली हम उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। तो ऐसे गैमीट्स जिनका साइज, स्ट्रक्चर एंड शेप सेम हो, ऐसे गैमीट्स को हम बोलते हैं होमोगैमीट्स। ऐसे गैमीट्स को हम बोलते हैं होमोगैमीट्स या फिर हम बोलते हैं आइसोगैमीट्स। These two terms are used for the gametes which are similar in size and shape and structure. हम बोलेंगे homogametes या फिर isogametes. Moving to the next diagram, that is B. You can see one of the gametes is very large and one of the gamete is very smaller. This first one is larger and this second one is smaller in size. Generally what we have, the smaller in size and larger in size. क्या अब हम इनमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है? अगर हमें इंफॉर्मेशन हो, प्रोवाइडेड वी हैव द इंफॉर्मेशन कि जो गैमीट दैट विल बी लार्जर इन साइज वो होगा फीमेल, जो छोटा है साइज में वो होगा हमारे पास मेल गैमीट। अगर हम पे ये इंफॉर्मेशन हो तो क्या हम इस डायग्राम को देख के हम बता पाएंगे, क्या हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि कौन सा गैमीट हमारे पास मेल है और कौन सा गैमीट हमारे पास फीमेल है? Of course, yes, we will be able to distinguish based on the information we are given and based on this diagram that which gamete will be male and which gamete will be female. तो ऐसे gametes जिनका shape, size and structure अलग हो, ऐसे gametes को हम बोलते हैं, for example in this diagram and in this diagram also, ऐसे को हम बोलते हैं, ऐसे gametes को हम बोलते हैं heterogametes. Such gametes which have different size, shape and structure and can easily be distinguished between male gametes and female gametes. Such gametes are known as heterogametes. Moving on the third diagram, you can see this is the first gamete and these are two gametes similar.
This is the second gamete we can say. And the third example is of human beings. This third example is of us human beings. So this first one is the egg, यानी कि हमारे पास ये क्या है, फीमेल गैमीट है. एंड दिस सेकेंड वन, दिस इज द स्पर्म ऑफ अ मेल ह्यूमन एंड देयरफॉर दिस इज द मेल गैमीट. तो अभी हमने क्या किया, हमने जो गैमीट्स है, गैमीट्स को हमने 2 पार्ट्स में डिस्टिंग्विश किया, या फिर हमने 2 पार्ट्स में उनको क्या किया, कैटेगराइज किया. किन 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया? द फर्स्ट वन बीइंग the homogametes, or we can say isogametes, and the second one being heterogametes. We have distinguished gametes on the basis of their size or on the basis of their identical features. उन बेसिस पे हमने gametes को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, homogametes and the second one is heterogametes. Now let us tell us और let us discuss first sexuality in other organisms. अभी हमने गैमीट्स पढ़े, लेकिन क्या वो दोनों गैमीट्स एक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वन प्लांट बॉडी. हमारे पास एक प्लांट है, क्या उस प्लांट में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे या फिर नहीं होंगे? या फिर हमारे पास एक एनिमल है, क्या उस एनिमल में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे एक साथ या फिर अलग अलग प्रेजेंट होंगे? लेट अस नाउ डिस्कस दिस टॉपिक, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स. अभी आपने एग्जांपल्स देखे होंगे कि हम ह्यूमन बींग्स को देखा होगा आपने कि क्या हमारे एक ह्यूमन बींग के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम हैं या फिर दोनों प्रेजेंट होते हैं? ऑफ कोर्स जनरली वी डोंट हैव दैट. ओके, वी हैव वन reproductive part in our human beings, one being female reproductive part and the second one being the male reproductive part. And ऐसे ही केसेस में हम होता है हमारे पास फंजाई के केस में, एल्गी केस में, प्लांट्स के केस में हम ऐसी ही चीजें हम पढ़ते हैं. We can differentiate between bisexual organisms and unisexual organisms. We can differentiate between bisexual organisms and unisexual organisms. Means bisexual organisms are those organisms which have both the sex organs present. ऐसे organisms जिसमें दोनों ही मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, ऐसे organisms को हम बोलते हैं bisexual organisms. एंड ऐसे organisms जिनमें only one sex organ is present, only one sex organ is present, ऐसे organisms को हम बोलते हैं unisexual organisms. अभी अगर इनको हम बोलें, हम एक टर्म यूज करते हैं जो कि हमारे पास है होमोथैलस. एक टर्म यूज करते हैं हम जो कि है होमोथैलस, एंड अनदर वन, द कॉन्ट्रास्ट टू इट इज हेट्रोथैलस. These two terms are used in reference to fungi. अगर हमारे पास एक फंजाई है जिसमें दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, that means that fungi is bisexual in nature. ऐसी फंजाई को हम बोलेंगे होमोथैलिक फंजाई. एंड ऑन contrary to it, हमारे पास अगर ऐसी फंजाई है which is unisexual in nature, तो ऐसी फंजाई को हम बोलेंगे हेट्रोथैलिक फंजाई. सिमिलरली अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में हम बोलेंगे monoecious plant, and dioecious plant. Similarly, in case of plants, these are the two terms that are used many times in books or many times in also exams. You will use to see कि हमारे पास ये 2 terms आएंगी, monoecious and dioecious. ये 2 terms हमारे पास आएंगी. Monoecious means कि ऐसा plant है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं. डायोशियस मीन्स कोई भी एक प्रेजेंट है. आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मोनोशियस मतलब कि अकेला ही काफी है. वन सिंगल प्लांट विच हैव बोथ मेल एंड फीमेल इज केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, इज केपेबल ऑफ डूइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन.
इसका मतलब वो एक अकेला ही काफी है। इट इज लाइक वन मैन आर्मी यू कैन से। दैट इज वाई इट इज द मोनोशियस। मोनो टर्म यूज की गई है क्योंकि एक ही प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हैं। डायोशियस मीन्स दो अलग अलग प्लांट होंगे, एक में मेल होगा एक में फीमेल होगा, तब जाके हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाएगा। दैट इज वाई दीज डिफरेंट टर्म्स आर यूज्ड। अब हम इनके अगर एग्जाम्पल देखें, हमारे पास मोनोशियस है। मोनोशियस का हमारे पास क्या एग्जाम्पल आता है कि ऐसा कोई प्लांट आप बताइए जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट हो। जैसे कि इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं मोनोशियस का। हमारे पास कोकोनट का जो ट्री है या फिर कुकुरबिटेसी फैमिली जो है, या फिर हम बोलते हैं खीरा आपने खाया होगा, या फिर नारियल। खीरे और नारियल के जो प्लांट्स हैं वो क्या हैं? दे आर मोनोशियस इन नेचर। ऑन द कॉन्ट्रास्ट डायोशियस की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जो कि हमारे पास पाम ट्रीज हैं, दोज पाम ट्रीज आर डायोशियस इन नेचर। उसके अलावा आपने पपाया खाया होगा, यू मस्ट हैव ईटन पपाया। पपीता तो खाया हुआ ना। पपाया का जो ट्री है वो भी डायोशियस इन नेचर है। वन papaya plant is male, another papaya plant is female. That is why we say papaya is an example of a dioecious plant. ये देखिए आप डायग्राम में हमारे पास फर्स्ट प्लांट दिस इज गिवन एंड दिस हैज oogonia. This is the female reproductive part and this is antheridium. This is the मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जनरली हम ये दो टर्म्स जो हैं वो हम यूज करते हैं टू डिफर और टू डिफाइन द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल के लिए हम यूज करेंगे oogonia एंड मेल के लिए हम यूज करेंगे एंथ्रीडियम। अब इसमें हम देख रहे हैं कि एक प्लांट है हमारे पास, तो इस एक ही प्लांट के अंदर फीमेल भी प्रेजेंट है और मेल पार्ट भी प्रेजेंट है। सिंगल plant which has male and female sex organs and therefore such plants are known as monoecious plants. On the contrary, we have the next diagram where we have this female thallus and male thallus. क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो थैलस है इसकी जो स्टॉक है इसको लिखा हुआ है इन्होंने Enthydiophore. Enthydiophore is the stalk which bears the male reproductive part. This is the male reproductive part and Archegoniophore is the stalk which bears the female reproductive part. Therefore हमारे पास दो अलग अलग थैलस हैं, दो अलग अलग प्लांट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं जिसमें हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और एक अलग प्लांट है जिसमें हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। दैट इज वाई दिस इज dioecious in nature and this is monoecious in nature. मोनोशियस प्लांट हम इसको बोलेंगे और जिसमें अलग नहीं है उसको हम बोलेंगे हमारा डायोशियस प्लांट। अब हम फ्लावर को देखते हैं। ये हमारे पास एक फ्लावर है, ये जो फ्लावर है इसको हमने लिखा हुआ है बाइसेक्सुअल फ्लावर। दैट इज इट हैज बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स। ये जो हमारे पास है ये हमारे पास है इसका फीमेल पार्ट एंड दिस इज आर मेल पार्ट। तो ऐसे फ्लावर जो कि क्या है, जिनके अंदर मेल भी प्रेजेंट है और जिनके अंदर फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ओके, उसके बाद हमारे पास आते हैं स्टेमिनेट फ्लावर। अगर दिख नहीं रहा तो आई कैन राइट इट अगेन, स्टेमिनेट फ्लावर। स्टेमिनेट फ्लावर किसको बोलते हैं? जिसमें सिर्फ हमारे पास क्या है, मेल प्रेजेंट है। एंड द नेक्स्ट वन इज पिस्टिलेट फ्लावर। ये हमारे पास क्या है, पिस्टिलेट फ्लावर है जिसके अंदर क्या है, सिर्फ फीमेल पार्ट ही प्रेजेंट है। पिस्टिलेट क्यों बोला? क्योंकि इस पार्ट को हम बोलते हैं पिस्टल एज वी ऑल नो। और स्टेमिनेट क्यों बोला?
क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कंप्लीट को दैट एंथर एंड फिलामेंट कंबाइन, दैट इज व्हाट वी कॉल एज स्टेमिन। तो इसीलिए स्टेमिन के रेफरेंस में हम बोलते हैं स्टैमिनेट फ्लावर, एंड पिस्टल के रेफरेंस में हम बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। The flower which have both male and female parts together in single flower is known as bisexual flower. Any flower which have the male reproductive part is known as staminate flower. And the third one is any flower which has the female reproductive part is known as pistillate flower. अभी आप real life examples देखिए, हमारे पास दो flowers हैं. Can you identify which one is it? Which one is the first one and which one is the second one? Can you identify by looking at the flowers which flower is a staminate flower and which flower is a pistillate flower? Generally एक reference idea आपको लग रहा होगा कि ये क्या है हमारे पास, this is the filament and this is the anther. तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास क्या आएगा, staminate flower. और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये स्टिग्मा दिख रही है, ये हमारे पास आएगा पिस्टिलेट फ्लावर. This flower bears the male reproductive part and this flower bears the female reproductive part. इस डायग्राम में तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि this is the male and this is the female flower. That means this is the staminate flower and this one F, but I have written over here is the pistillate flower. ये हमारे पास male reproductive parts हैं and these two that are antenna like structures, ये हमारे पास हैं style and stigma. This is the pistillate flower and this is the staminate flower. ये देखा हमने अभी हमारे flowers के केस में.